हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सूरज मैथमेटिक्स में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में सब आदमी खुश होंगे। दोस्तों आज का सेशन शुरू कर रहे हैं बहुत दिन के बाद दोस्तों, ज्योमेट्री। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, जिसके कारण दोस्तों मैं डीमोटिवेट हो चुका हूं दोस्तों यूट्यूब से। क्योंकि दोस्तों इतना मेहनत करने के बाद दोस्तों व्यू नहीं आते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जिसके वजह से दोस्तों मैंने ये यूट्यूब छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों पुनः दोस्तों आप लोगों के प्यार आशीर्वाद के चलते दोस्तों मैंने शुरू किया है फिर से, और आप आशा करता हूँ आप लोग से और विश्वास करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को उम्मीद से दोस्तों मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ ज्योमेट्री। क्या है दोस्तों? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का दोस्तों पूरा पोर्शन हम दोस्तों हम खत्म करने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्री का बेसिक बात है दोस्तों, वो आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूँ ज्योमेट्री का जो स्पेलिंग होता है देख लीजिए यहाँ पे GEOMETRY ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ज्योमेट्री दोस्तों क्या है? ज्योमेट्री जो हो ये इसको हम दो भाग में बांटते हैं। ज्योमेट्री को हम क्या करते हैं कि दो भाग में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला बनता है दोस्तों जियो और दूसरा बनता है मेट्रॉन। दोस्तों ज्योमेट्री को दो वर्ड में तोड़ते हैं, जियो और मेट्रॉन। जियो का अर्थ होता है दोस्तों भूमि, क्या है दोस्तों? भूमि होता है। और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। और दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये बनता है जियोमेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है भूमि का माप। जो ज्यामिति दोस्तों क्या होता है, एक भूभाग जो होते हैं, जो बड़े बड़े आकार होते हैं, उसका माप निकालने का एक जो सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, ये क्या है? ज्योमेट्री है। जिसकी सहायता से दोस्तों बड़े बड़े जो खेत होते हैं, चाहे बड़े बड़े आकार का जो पार्क होते हैं, चाहे जैसा भी हो दोस्तों, तो उसका क्या होते हैं पूरे माप जो होता है वो निकालने के लिए ज्योमेट्री का सहायता लिया जाता है। और उसके बाद कहूँ दोस्तों कि ज्योमेट्री का जो अर्थ होता है क्या होता है, भूमि का माप होता है। और इसमें दोस्तों कुछ पॉइंट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को पढ़ना है। तो ये दोस्तों सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो है पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों क्या है, रेखा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों किरण है। उसके बाद रेखा खंड है दोस्तों। उसके बाद संरेख है। और उसके बाद आता है दोस्तों असंरेख। और इसमें दोस्तों हर एक पार्ट में अलग अलग कुछ टाइप्स है, वो सब भी पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों कोण के हिसाब से त्रिभुज को पढ़ना है, भुजा के अनुसार से पढ़ना है। और ये सारा बहुत टॉपिक है इसमें। और ये ज्योमेट्री जो होता है, ये मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है दोस्तों, ये ज्योमेट्री होता है। ये दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है कि कोई फार्मूला है नहीं, इसको बस आपको समझना होता है। ये रटने से काम नहीं चलता दोस्तों इसमें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं सेशन को। बिंदु क्या होता है अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये हम आप लोग मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटाने वाला दोस्तों एक लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समस्या हो रहा है। फिलहाल दोस्तों इससे मिटाते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों एक एक करके हम सबको आपको सब जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, जो भी यहाँ पे है स्ट्रक्चर, ये सब आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे जो है, यहाँ पे नंबर 1 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदु। नंबर 1 को समझाते हैं। बिंदु क्या होता है? जैसे कहने का मतलब ये बिंदु हो गया। क्या है ये? बिंदु हो गया। दिखने से लग रहा है दोस्तों। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे इसको कि वैसा ज्यामितीय आकृति, क्या है? वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें क्या हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, और न क्या मोटाई हो, तो उसको क्या कहेंगे? ये हम बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको बिंदु कहेंगे। परिभाषा क्या है कि वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, और न क्या हो, मोटाई हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। पॉइंट जब भी लिखते हैं दोस्तों, तो हम जो लेटर होते हैं उसको बड़े, मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, उसको हम सूचित करते हैं। किसको? तो पॉइंट को। पॉइंट को जब भी करना होगा सूचित, जब भी हमको इंडिकेट करना होगा पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो बड़े लेटर होगा उससे दोस्तों हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। जैसे हमको लिखना है पॉइंट ए, क्या लिखना है हमको लिखना है पॉइंट ए लिखना था। क्या लिखेंगे? ऐसे दे देंगे यहाँ पे, और ये बड़ा ए करेंगे, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर लिखना है पॉइंट ए लिखना है, क्या लिखना है, ऐसे करेंगे पॉइंट ए, तो क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप लोगों को पॉइंट इंडिकेट करना हो, दर्शाना हो, सूचित कराना हो, तो क्या करेंगे, बड़े लेटर से क्या करते हैं वहाँ पे हम दर्शाते हैं। चलिए अगला जो यहाँ पे है, क्या हो, यहाँ पे रेखा है। अब क्या है, लाइन। और रेखा क्या होता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं
कि वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई मोटाई न हो दोस्तों, तो क्या होगा, रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, रेखा कहला जाएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग हम बताते हैं क्या होता है रेखा, कि वैसा ज्यामितीय आकृति। नंबर 2 पहले यहाँ पे समझिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों समझने की बात है, ये रटने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप इस समझ जाइएगा दोस्तों तो आप हमेशा के लिए आपको ये याद रह जाएगा दोस्तों। ज्यामिति दोस्तों वैसे भी क्या है, डिफ़िकल्ट है। और ये समझिए दोस्तों क्या है, लपटाओ लपना हो, तो दोस्तों वो ऐसा टाइप का क्या है, ये टॉपिक है, एक क्या चैप्टर है दोस्तों। इसको समझ जाइएगा दोस्तों तो बहुत आसान लगता है। अगर ना समझे तो दोस्तों सबसे भारी अगर कोई चैप्टर है मैथ में तो वो है क्या दोस्तों, ज्यामिति। तो चलिए दोस्तों दूसरा पॉइंट यहाँ क्या है, रेखा है। तो क्या था इसका डिफिनेशन, क्या था कि वैसा ज्यामितीय आकृति, क्या है, वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई क्या हो, न हो। क्या हो जाए उसमें, लंबाई होगा, लंबाई इसमें होगा लेकिन जो चौड़ाई होगा न होगा और न मोटाई होगा। क्या होगा, मोटाई भी ना होगा। तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, तो वो कहलाएगा रेखा। कहाँ पे, ये है रेखा। जैसे कि रेखा का जो क्या बनेगा इसका पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे रेखा का, यहाँ है रेखा, रेखा का जो फिगर बनेगा दोस्तों क्या होगा, ऐसे लंबाई है दोस्तों ना, इसमें चौड़ाई नहीं और मोटाई नहीं, ये रहेगा दोस्तों मेरा क्या रहेगा, ये हो जाएगा रेखा। क्या दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे रेखा हो गया। चलिए अगला है दोस्तों यहाँ पे कि कहता है कि रेखा बिंदुओं का समुच्चय दोस्तों। जैसे कि यहाँ बता दोस्तों कि जो रेखा बनता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ए है और क्या है यहाँ पे बी है, तो ये रेखा है। तो रेखा में दोस्तों बता दूं कि जो क्या है, बिंदु का सागर है। क्या है, बिंदु का सागर कहिए या इसको समुच्चय कहिए दोस्तों। रेखा जो होता है ये क्या है, बिंदु का सागर है। कैसे सागर है, जैसे कि एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, लाइन का जब ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये लाइन जो दोस्तों क्या है, बिंदु से मिलकर बना हुआ है। क्या बना है ये बिंदु से मिलकर क्या है, ये बना हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको हम रेखा को कि बिंदु का समुच्चय या बिंदुओं का सागर। सागर मतलब है बहुत ज़्यादा क्या है, बिंदु है, उससे एक क्या है, लाइन का निर्माण हुआ है, जिसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, बिंदुओं का सागर करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या है दोस्तों, किरण है। क्या है, किरण है। किरण दोस्तों तो ये रेखा का ही भाग है, मतलब रेखा का ही पार्ट हुआ। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्या है, साधु संत है, चलते हैं लेकिन दोस्तों क्या होते हैं, उसका मंजिल नहीं होता है। क्या होता है, मंजिल नहीं होता कि कहाँ जाना है हमको। चलते हैं, चलते चलते जा रहे हैं दोस्तों, पता नहीं कि कहाँ जाना है। तो वो पूरा क्या है, इस पे रिलेटिव, इस पे आता है, किस पे, तो ये किरण के समान हो गया। मतलब प्रारंभिक दूरी, प्रारंभिक जो है दिशा वो पता है लेकिन अंत उसका पता ही नहीं है, तो वो चला गया किस पे, किरण। जैसे कैसे हो गया, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए दोस्तों, तो हमको पता है कि यहाँ से हम चलना शुरू किए लेकिन हमको कहाँ तक जाना है ये पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा किरण। कैसे इसको समझेंगे, जैसे कि अगर तीर मारते हैं दोस्तों, क्या तीर चलाते हैं, तो तीर जब जहाँ से चलता है वो तो पता है भाई यहाँ से क्या चलना शुरू किया है, लेकिन कहाँ तक जाएगा दोस्तों ये पता नहीं रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किरण का डिफिनेशन हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे, RAY, क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। इसका मतलब होता है किरण। तो दोस्तों मैं आप सभी को बिंदु समझा दिया। क्या होता है कि वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न क्या हो, मोटाई हो, तो कहलाएगा बिंदु। बिंदु को हम दोस्तों कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, उसको सूचित करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा दोस्तों पढ़े हैं कि रेखा। रेखा क्या होता है कि वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई न हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या पर है कि जो रेखा होता है वो बिंदुओं का क्या है, सागर है या समुच्चय कह सकते हैं। ये है दोस्तों। अगला है दोस्तों किरण है कि वैसा ज्यामितीय आकृति चाहे वैसा रेखा जिसका प्रारंभिक दिशा क्या हो, पता हो लेकिन उसका अंत पता ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। इसको हम क्या करते हैं, किसी बोर्ड पे या कोई कागज़ पे या श्यामपट्ट पे इसको क्या करते हैं, हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं किरण को। क्या होता है, ये ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। रेखाखंड क्या होता है, अब चौथा नंबर हम पढ़ते हैं रेखाखंड के बारे में। अब ये क्या है रेखाखंड, तो ये रेखाखंड इससे मालूम चलता है दोस्तों, रेखा का क्या करते हैं, खंड। खंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा। टुकड़ा का मतलब क्या होता है, उसको
पार्ट पार्ट में तोड़ना क्या होता है, पार्ट पार्ट में उसको तोड़ देना क्या होता है, खंड हो जाएगा। तो रेखा का ही कुछ एक भाग है, क्या है, रेखाखंड। इसमें दोस्तों लंबाई चौड़ाई नहीं था, लंबाई था लेकिन चौड़ाई मोटाई नहीं था, लेकिन जैसे ड्रॉ करते हैं रेखाखंड, ये रहा मेरा रेखाखंड दोस्तों। तो इसमें एक लंबाई क्या होता है, निश्चित होता है। तो वैसा रेखा जिसमें क्या है, जिसकी लंबाई क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, लंबाई एक निश्चित हो, जैसे कि उसकी लंबाई का जो माप होगा दोस्तों वो फिक्स होगा, तो वो कहलाएगा दोस्तों रेखा खंड कहलाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा, रेखा भी दोस्तों समझ में आ ही गया होगा। तीन या तीन से अधिक जो बिंदु होता है दोस्तों, क्या है, पॉइंट, अगर एक लाइन पे क्या है, प्रेजेंट है, मतलब एक ही रेखा पर क्या है, सभी एक ही रेखा पे है, तो वो कहलाएगा, क्या होगा कि वो कहलाएगा यहाँ पे संरेख, क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। मतलब तीन या तीन से अधिक, क्या हो, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक लाइन पे, जैसे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है, अगर इसके माध्यम से एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये तीनों बिंदु क्या हो, एक ही रेखा पे स्थित है, मतलब एक ही रेखा पे क्या बैठा हुआ है, तो ये हमारा संरेख कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये संरेख कहलाएगा। और इसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा, असंरेख। कहने का मतलब क्या है, असंरेख। तो असंरेख में क्या होगा कि तीनों बिंदु एक लाइन पे नहीं होगा, क्या होगा, वो अलग अलग दिशा में होगा, अलग अलग क्या स्थान पे होगा, जिसपे एक लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा मेरा असंरेख, क्या कहलाएगा, असंरेख। तो ये आपको समझ में आ गया होगा संरेख क्या होता है, कि तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही लाइन पे क्या हो, स्थित हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। तो ये कॉर्डिनेट हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा कि संरेख कब होगा, जब तीनों लाइन क्या, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे क्या हो, बैठा हो। इसका उपयोग दोस्तों हम 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होता है दोस्तों। तो वहाँ पे कुछ टाइप सवाल भी बनते हैं, संरेख है या नहीं है, तब पता लगाने के लिए दोस्तों वहाँ पूछ दिए जाते हैं कि ये तीन बिंदु संरेख है या नहीं है। तो इसका दोस्तों उपाय है कि कोई दो को निकाल के तीन, दो कोई दो को क्या, जैसे तीन को बना यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ लंबाई एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन, तीन भाग में बट गया, तो कोई दो भुजा का लंबाई यहाँ ले लीजिए, उसको तिसरका को जोड़िएगा तो बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये पता चल जाता है कि ये मेरा संरेख है या नहीं है। तो ये तरीका है कि संरेख पता लगाने का। और यहाँ तो दोस्तों डिफिनीशन जानना है और समझना है कि संरेख है क्या, संरेख शब्द है क्या दोस्तों, तो ये जानना है। संरेख समझ के क्या होता है कि तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक लाइन पे क्या हो, बैठा हो, स्थित हो, तो वो संरेख कहलाएगा। और संरेख क्या है दोस्तों, 6 नंबर। तो इसके जस्ट अपोजिट है, क्या है, असंरेख। क्या बोलते हैं कि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक लाइन पे स्थित ना हो, क्या हो, एक लाइन पे स्थित ना हो, तो वो कहलाएगा मेरा असंरेख। जैसे कैसे बनेगा इसका फिगर, तो जैसे मान चलिए यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे बिंदु, लेकिन एक लाइन में ड्रॉ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है, एक लाइन जो होगा स्ट्रेट लाइन सीधा, उस पर ड्रॉ नहीं होगा, तो ये हमारा कहलाएगा असंरेख दोस्तों। तो ये इतना ही दोस्तों। और ये आप लोगों को कैसा लगा, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।